नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे हिस्ट्री के जो क्लास 12th एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है उसके जो वीवीआई प्रश्न है, ऐसे ऑब्जेक्टिव कुछ वीवीआई प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ 12th एनसीईआरटी से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो खास करके जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिनका हिस्ट्री पेपर है और एग्जाम 2026 में देना है, वो बच्चे देख सकते हैं। या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी आप पढ़े हैं, ठीक है, तो आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यही एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन है। तो देखिए काफी इजी भी प्रश्न आएंगे, कुछ आपके मॉडरेट टाइप के भी प्रश्न आएंगे, सारे लेवल मिला करके प्रश्न है। और 12th एनसीईआरटी के में 3 खंड है, यानी 3 बुक है और तीनों बुकों का क्वेश्चन जो है वो मिला करके है ना, भाग 1 का भी, भाग 2 का और भाग 3 का। तो काफी हल्का प्रश्न से शुरुआत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आपको बताने हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था। 463 ईसा पूर्व में, या फिर 468 ईसा पूर्व में, या फिर 563 ईसा पूर्व में, या फिर आपका 440 ईसा पूर्व में। फटाफट से सोचेंगे कौन सा उत्तर सही होगा। फिलहाल अगर इसके सही जवाब की बात कर लेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म आप सब जानते हो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी, कपिलवस्तु सब चीज पढ़े होंगे, याद दिलाना। ऐसे ही आपको बोर्ड में आप क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अगर हिंदी में कहीं दिक्कत होगा तो आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में होगा तो हिंदी में भी, ठीक है। यहाँ पे है अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले बच्चे देख सकते हैं। व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो ये आपका ईस्वी भी बीसी में दिया हुआ है, 463 बीसी, ठीक है। आप देख लेंगे यहाँ होगा 563 बीसी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखेंगे। तो ये सेकंड प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो ये जैन धर्म से प्रश्न है, ठीक है। जैन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थंकर जिन्हें महावीर स्वामी कहते हैं, उनकी माता का क्या नाम है? उनके माता, पिता, बड़े भाई, सबके बात नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बहुत सारे भी बन जाते हैं। तो उनकी जो माता है, ऑप्शन आपके सामने है, त्रिशला, महामाया, यशोधरा या फिर प्रियदर्शनी। तो सही जो जवाब हो जाएगा, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला है, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे, यदि आप पढ़े हैं थ्योरी तो ये जरूर बताएंगे कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है ना, और बड़े भाई का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है। जितना आपको याद है उतना कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट में लिखने से क्या होता है कि जैसे आप लिखेंगे तो वो चीजें फिर और लंबे समय तक के लिए याद होता है ना। मान लीजिए अगर महीने दिन में भूलने वाले थे आप, या 15 दिन में भूलने वाले थे, तो वो लिखते हैं तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है। अब वो 2 महीना 3 महीना तक चल सकता है। खैर, अगले प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? काफी हल्का है, ये आपका भाग 2 जो बुक है 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री का, वहीं से लिया गया है आपका, ठीक है। और बताएंगे काफी हल्का है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना 1206 में, 1336 में, 1526 में, 1556 में। फटाफट से बताएंगे। तो आप सब जानते हो कि भारत में मुगल वंश की जो स्थापना है वो 1526 ईस्वी में की जाती है। और करने वाले कौन है? तो बाबर है ना। पानीपत की पहली लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और बाबर के द्वारा जो है वो मुगल वंश की स्थापना की जाती है। बाकी डीपली से आपको क्लास वाले में पढ़ाए हैं कि बाबर कैसे कैसे उधर से भारत में आता है, कैसे कैसे युद्ध लड़ने पड़ते हैं, कैसे अपने भी क्षेत्र को वो बाबर हार जाते थे, ठीक है। बड़ी तरह की बातें हैं बाबर से संबंधित, तुगलकमापत्ति, सब सारी बातें आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और बाबर ने भी तुगलकमापत्ति किससे सीखा, वो सारी चीजें, लेकिन उतने डीप क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अभी पहले युद्ध की बात कर लेंगे, वो पानीपत का पहला युद्ध ही था 1526, तो एक ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब बताएंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526 या फिर 1556, 1665 या फिर 1761। फटाफट से बताएंगे। तो पानीपत की पहली जो लड़ाई है वो है आपकी 1526, और पानीपत की आपसे दूसरी लड़ाई पूछा जा रही है तो वो है 1556, ठीक है। किनके किनके बीच में हुआ था? तो उस समय अकबर है, लेकिन अकबर 14 साल के ही थे, तो अकबर खुद तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अकबर के संरक्षण जो थे वो थे आपके बैरम खां। तो बैरम खां ही अकबर की तरफ से अगुवाई कर रहे थे, ठीक है। बैरम खां
इसी को अकबर बाद में मक्का भेज देता है और मक्का जाने के रास्ते बैरम खां की हत्या हो जाती है ना। और उनकी हत्या कौन करता है, तो इतिहासकार के दो राय है, वो दोनों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए, तो ये बैरम खां हो गए आपके अकबर की तरफ से लड़े थे, और जो दिल्ली के क्षेत्र में थे वो आपके हेमू, विक्रमादित्य हेमू, जो कि विक्रमादित्य की अंतिम उपाधि लगाने वाले हैं, ठीक है। तो विक्रमादित्य हेमू और बैरम खां के बीच में लड़ाई हुआ, विक्रमादित्य हेमू जो है वो हार गया और अकबर यानी बैरम खां की जीत हो गई। ये था आपका दूसरा पानीपत के मैदान में लड़ा जाने वाला युद्ध, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। कमेंट में आपको ये करके बताना है कि पानीपत के तीसरे युद्ध कब लड़ी गई और किसके किसके बीच लड़ी गई। जो जो क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं ना, आप उस पे यकीन मानिए, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है गूगल पे सर्च करिए। ऐसे आप क्रिएटिविटी माइंड के होते हैं तो चीजें आपको एक लंबे समय तक याद भी रहती है, और बहुत सारे डेटा आप नए नए चीज सीखते भी है ना। अगर सीखे हैं तो लिखने से, बताने से वो चीजें और आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, काफी हल्का प्रश्न है। बाबर ने बाबरनामा लिखा, सॉरी अकबरनामा लिखा, बाबरनामा, हुमायूं नामा या फिर जहांगीर नामा। तो बाबर में आपका नामा लगा है, तो हुमायूं का जो ग्रंथ है हुमायूं नामा है, बाबर का है तो बाबरनामा है, ठीक है। तो ये आपके बाबरनामा बाबर ने खुद ही लिखा था, स्वयं ही लिखा था। आप सब जानते हो कि बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, और इसी बाबरनामा में ही वो कृष्णदेवराय की भी चर्चा करते हैं कि जब भारत में हम आए थे तो कोई बड़ा योद्धा था, तो वो है भाई कृष्णदेवराय। यानी कृष्णदेवराय की जो योद्धा है, जो वीर गाथा है, उनकी बड़ाई जो है बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में भी करता है, ठीक है। बहुत तरह की बातें हैं। चलिए, छोटी छोटी जानकारी एक्स्ट्रा भी आपको देते चले, ताकि आपके जो सीखने, सुनने, समझने की जो तरीका है, जो आप पठन पाठन का जो भी आपका तरीका है, उसमें कुछ उभार आया जा सके, ठीक है, उभार लाया जा सके। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य आप पढ़े ही होंगे, दक्षिण भारत में चलने वाला मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मात्र एक बड़ा हिंदू साम्राज्य। ऐसे हिंदू छोटे छोटे वंश तो बहुत चले, लेकिन जब साम्राज्य की बात करते हैं, वंश छोड़ दीजिए, साम्राज्य की बात करते हैं, तो ये विजयनगर ही था। और ये विजयनगर में से कौन वंश जो है विजयनगर से संबंधित है? संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश, या फिर इनमें से सभी। तो आपको मालूम है कि ये सारे के सारे वंश जो है वो विजयनगर से संबंधित। विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किए, ठीक है, संगम, शालूब, तुलुब, अरबिडू। तो ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 4 वंश, तो इसमें से लगातार 3 आपका है, ठीक है, संगम, सालूब, तुलुब। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिन भाई ने डी ऑप्शन चूज किए हैं, 1 नंबर और आपके सही है। आप जरूर कहीं लिखिएगा कि कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में वो भी आपको कमेंट करके हमें बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, है ना। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, शुभदार्गी, या फिर आपका महानवमी। तो विजयनगर के स्थानीय जो मातृ देवी थी उसको कहते हैं पंपा देवी, और इसी के नाम पे हम्पी पड़ा था, जो कि विजयनगर की राजधानी भी थी, है ना। चलिए, तो ये 7 के अगर बी ऑप्शन चूज किए तो एकदम सही है। कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा जानकारी के साथ में सीरीज को कम करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे क्या है ना कि ऐसा लगता है जैसे क्लास में अगर कहीं पढ़ने को जाते हैं तो उनको तो 20 मिनट, आधे घंटा क्लास जाने में लगते हैं, फिर आने में लगते हैं। क्लास में भी बैठते हैं तो जैसे ही बैठे तो तुरंत क्लास शुरू नहीं हो जाता, मास्टर 1 घंटा कभी इधर से उधर जा रहा है, तो कभी ये है, तो कभी बोर्ड देख रहा है, तो कभी ये है। 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना। और यहाँ चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट कम से कम में सारा जो ज्ञान है हमारे ब्रेन में एकदम डाउनलोड हो जाए, ऐसा सोचते हैं। तो पढ़ाई प्रैक्टिस की चीज है, डाउनलोड नहीं होता है, डायरेक्ट है, ठीक है। चलिए, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय, या फिर आपका देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, या फिर हरिहर, ठीक है, जो कि बुक्का का भाई है, हरिहर, ठीक है। तो फटाफट से बताएंगे। ऐसे कृष्णदेवराय द्वारा जो मंदिर कौन था? 1 मिनट। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है? तो ये कृष्णदेवराय। हालांकि इस सब मंदिर के बारे में आपको डीपली से पढ़ाया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि लगभग जो मंदिर थे विजयनगर साम्राज्य में भी, वो एक राजवंश नहीं पहले से राजवंश के द्वारा कार्य को शुरू किया गया, फिर अलग राजा में भी कार्य को आगे गति मिला, और उसके बाद लेकिन फाइनल जो बना, जिसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कृष्णा स्वामी मंदिर, वो है आपके कृष्णदेव राय, ठीक है। चलिए, मात्र 2 ही क्वेश्चन और है, तो फटाफट से आप सुन करके आज सीरीज को खत्म कर लेंगे, है ना। चलिए,
अगला प्रश्न ये है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान, कर्म, भक्ति या फिर इनमें से सब? आपको बता रखे हैं कि भक्ति सूफी परंपराएं आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, ठीक है। यात्रियों के नजरिया के बाद आप पढ़ते हैं, वह बहुत सारे सूफियों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसमें इस्लाम धर्म को काफी आप डीपली से पढ़ते हैं जब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। एकदम अलमा कलमा इज्मा क्या है, सारी चीजें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पहला कलमा है, ठीक है। तो बहुत ये है, ऐसा नहीं होता चाहिए कि हम मुस्लिम है तो ही कलमा पढ़ेंगे, नहीं। जितना चीज है अलग अलग धर्मों के बारे में आपको जानना है, आप जानिए, है ना। सब चीज टाइम वगैरह ये सारा कुछ होगा तो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का ये सभी साधन है। आप ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष यानी, मोक्ष कई लोग को नहीं समझ में आता, आपको बता रहे हैं कि मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मरण यानी मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा जी, है ना। एकदम कर्म फल बराबर हो जाएगा, बैलेंस कर देना है। पाप और पुण्य का जो एक ग्राफ है वो बैलेंस कर देना है कि दोबारा धरती पे जन्म नहीं होता है। कई लोग कहते हैं ना कि इस जन्म में ज्यादा पाप करोगे तो तुमको अगला जन्म मिलेगा और उसमें तुमको भोगना पड़ेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पाप पुण्य का ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण आपको फिर से जन्म मिल जाता है। और यही फिर से जन्म लेने के लिए छुटकारा चाहते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति करना। कई लोग मोक्ष का मतलब नहीं समझते, तो कई लोग तो सोचेंगे कि सर हमको तो दोबारा जन्म लेना है सर, समझ रहे बात। तो ये भी सुन लीजिए, मनुष्य का जो जीवन है वो कष्टदायी जीवन है, ठीक है। अगर मनुष्य कुल में आप जन्म ले लिए और चाहेंगे कि हम सारे कष्ट से वंचित रह जाएंगे, तो चाहे आप राजा हो, चाहे आप भिखारी हो, फकीर हो, कुछ भी बन करके इस धरती पे आ जाओ, लेकिन मानव के ड्रेस चोला में खाली आ जाओ, आपका जीवन जो है ना दुख के साथ साथ सुख और सुख के साथ साथ दुख दोनों से होकर के ही गुजरेगा। ना तो खाली सुख के माध्यम से गुजर सकता है और नहीं तो खाली दुख के माध्यम से गुजरेगा। चाहे आप कुछ भी हो जाओ, देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो जाए, राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है। तो ये एक परंपरा है। तो बहुत सारे जो चिंतन करते हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमको तो जन्म मरण से छुट्टी चाहिए, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली जाए, है ना, वहीं रहेंगे एकदम मौज में। तो आप इसके लिए आप ज्ञान के मार्ग अपना करके भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने किए। कर्म के माध्यम से भी कर सकते हैं, भक्ति तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी। बाकी सभी के बारे में आपको क्लास में हम डीपली से बताएं। एक बात और करना चाहेंगे कि जो भी चैप्टर वाइज अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं अभी तक, टाइम आपके एग्जाम का नजदीक देखते देखते आ जाएगा, तो आप मेरे से ना चैप्टर वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सबका नोट्स ले सकते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दे देंगे। और वो नोट्स ऐसा होता है कि मानो कि नोट्स बोलता है जी, अब कहिएगा नोट्स कैसे बोलता है, मतलब उसमें इस तरह से लिखे हुए चीजें, जैसे आप किसी के बारे में कि मोक्ष की प्राप्ति जो है 3 मार्गों से होती है, तो उसमें सभी एक एक के ऊपर में, अब मान ले मोक्ष ही नहीं समझ में आया तो नीचे में मोक्ष लिख के डैश दे करके उसको भी समझाया गया। तो अगर आप खुद से भी पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, और आंसर में भी जो कुछ कठिन शब्द है उसको भी अलग से लिख दिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो वो बड़ा इजी होता है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके लिए मेरा आप नंबर लिख सकते हैं 88 और 2537 और 6551। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। फी कितना देना पड़ेगा आपको, एक सब्जेक्ट लीजिएगा 12th क्लास के बच्चे तो 99 रुपया, पहले 51 रुपये लगते थे, तो वो इसलिए लगते थे कि उसमें चैप्टर बहुत कम थे। अब चैप्टर ज्यादा हो गए तो आपको 99 रुपया के भुगतान करना पड़ेगा। और अगर 2-3 से अधिक लेना चाहते हैं तो बस 199 रुपया में आपको 3 सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, जैसे किसी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, होम साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, म्यूजिक हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? हिट प्रश्न है, कितने बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो सुएज नहर व्यापार हेतु उस समय खोला गया था जिस समय महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अब बताएं कोई कब हुआ था? 1869। 1869 में सुएज नहर को व्यापार हेतु खोल दिया गया और फिर यूरोप एशिया के बीच का जो व्यापार है उसमें काफी तेजी गति देखा गया। व्यापार में, इंटरनेशनल व्यापार में काफी सुविधा हो गई, ठीक है। और उसके बाद भारत में अंग्रेज जो है भारत से बहुत ज्यादा संख्या में, उनके यहाँ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह था तो सामान, कच्चा माल को ले जाते थे, वहां से बने बनाए माल को भारत में अब अधिक संख्या में बेचने लगे थे 1869 के बाद। माने इसका एक उद्योग धंधा और व्यापार पर भी एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है इस सुएज नहर के खुल जाने से।
तो ये डीपली आपको सोच कर करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये छोटी छोटी जो क्वेश्चन है आपको हल्का भी लगे, इजी लगे और जानकारी तो रखना हो। तो कैसा लगा सीरीज, आप ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा करा दिए जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ना। बोर्ड ही नहीं, अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी यही एनसीईआरटी प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम मिलते हैं आपसे अलग वीडियो सीरीज में, किसी और वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।